देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सर्कल का लेक्चर 5th लेके आए हैं। लेक्चर 5th में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपको थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट बताया गया था उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम टाइप 2 क्वेश्चन ला रहे हैं। मतलब लेक्चर 4th में भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, टाइप 1 क्वेश्चन था। और टाइप 2 जो भी क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग मार्क्स में ज़्यादा चांस है कि लॉन्ग मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, टाइप 1 क्वेश्चन जो लेक्चर 4th में करवाया गया, टाइप 2 में आज जो करवाएंगे, सारे क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ही ढंग से आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप एग्जाम में एकदम बेहिचक कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत सही तरीके रिप्रेजेंटेशन से आप वहाँ पे बनाइएगा, ताकि आपका एक भी मार्क्स सर्कल में ना कटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा जो आज का क्वेश्चन में जो थ्योरम यूज होने वाला है, जिस थ्योरम का इम्पॉर्टेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसी थ्योरम को थोड़ा सा जस्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि ताकि क्वेश्चन बनाते वक्त आपको उस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने एक थ्योरम आपको बताया था सर्कल में। क्या बताया था प्यारे बच्चों कि अगर सेंटर से दो कॉर्ड का डिस्टेंस अगर सेम हो, मीन्स सेंटर से दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेम हो, मीन्स OA 3 मीटर और ये CD भी अगर 3 मीटर है, मीन्स PQ और CD अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब सेंटर से ये भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे है और सेंटर से ये भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कॉर्ड्स का लेंथ आपस में इक्वल होंगे। राइट आरो? और इसी का कन्वर्स मैंने आपको बताया था कि अगर दो कॉर्ड्स सर्कल में इक्वल है, मतलब दो कॉर्ड्स का लेंथ सर्कल में इक्वल है, तो वो सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आज के क्वेश्चन में कुछ कुछ सवाल में यूज होंगे। तो इस थ्योरम को जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। चलिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ और उसको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन फिगर AB and CD are two parallel chords. AB and CD are two parallel chords of a circle with center O and radius 5 centimeter such that AB is equal to 6 centimeter and CD is equal to 8 centimeter. If OP perpendicular AB and OQ perpendicular CD, comma, determine the length of PQ. देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को आप पढ़ना सीखिए। जब क्वेश्चन आप पढ़ना सीख जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा। क्या बोला? इन द गिवन फिगर आप बना लीजिएगा। AB and CD are two parallel chords of a circle with center O। मतलब AB और CD जो है दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं ऐसा सर्कल का जिसका सेंटर O है। मतलब AB और CD दोनों पैरेलल है। सच दैट AB बराबर 6 सेंटीमीटर,
ए बी कॉर्ड का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और सी डी कॉर्ड का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या बोला प्यारे बच्चों, इफ ओपी परपेंडिकुलर ए बी, मीन्स ओपी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड ओ क्यू जो है वो भी परपेंडिकुलर है सी डी पे। और आपसे पूछ डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पी क्यू, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखिए प्यारे बच्चों, ये लेंथ आपसे पूछा है, ये लेंथ कि पी क्यू का क्या लेंथ होगा, मीन्स दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच का लेंथ क्या होगा, दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। और इसका रेडियस भी दिया है 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल का रेडियस भी दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए ए को मैं ओ से ज्वाइन करूंगा और सी को भी मैं ओ से ज्वाइन करूंगा, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, ये ज्वाइन हमने किया, कंस्ट्रक्शन किया, तो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से मत कीजिएगा। और देखिए यहां पे आप लोग ये बताइए कि ओ ए भी 5 सेंटीमीटर है, बिकॉज ओ ए इज अ रेडियस और ओ सी इज ऑल्सो रेडियस, तो ये भी 5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ओ ए एंड ओ सी आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो सेम सर्कल का रेडियाई है, तो इसका मतलब दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, आपसे पी क्यू का लेंथ पूछा है प्यारे बच्चों। आपको पता है, आप इस थ्योरम को जस्ट एक बार आप रिकॉल कीजिए कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये आप पढ़ के रखियो प्यारे बच्चों। तो आप मेरे को ये बताइए कि देखिए आप कैसे इसको निकालिएगा। अब आप ये बताइए कि ओ क्यू जो है सी डी का परपेंडिकुलर है, ओ क्यू जो है वो सी डी का परपेंडिकुलर है, एंड ओ पी जो है वो भी ए बी का परपेंडिकुलर है, मीन्स ओ क्यू पी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे। और कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, मतलब 3 ऐसे पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, राइट या रॉन्ग। तो हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन आसान सा सवाल है। देखिए इस तरह का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, तो एकदम बहुत ही फोकस होके पढ़िएगा। देखिए क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल लेंगे ए पी ओ, एक बार ट्रायंगल लेंगे ए पी ओ, जिसमें ए पी का लेंथ हम फाइंड कर लेंगे यहां से कि कॉर्ड को जो परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करता है उस कॉन्सेप्ट से हम लोग फाइंड कर लेंगे। और उसी प्रकार सी क्यू का भी लेंथ हम फाइंड कर लेंगे वही कॉन्सेप्ट से कि कॉर्ड को परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करता है। तो देखिए पहले इस ट्रायंगल में देखिए प्यारे बच्चों, ओ ए पी में हमको ए पी मालूम है और ए ओ मालूम है, तो क्या मैं ओ पी नहीं निकाल सकता हूं क्या? ओपी आराम से निकाल सकता हूं, मतलब मैं ओपी आराम से निकाल सकता हूं ना प्यारे बच्चों। अब जब ओपी निकल जाएगा इस ट्रायंगल से, ध्यान समझिएगा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो क्या लेंगे, सी ओ क्यू। नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे सी ओ क्यू, जिनमें से हमको सी क्यू का लेंथ मालूम है प्यारे बच्चों, रेडियस मालूम है, क्या ओ क्यू नहीं निकल जाएगा? और ओ क्यू जैसे निकल जाएगा तो हमको क्या क्या निकल गया, पीओ निकल गया और क्या निकल गया, ओ क्यू भी निकल गया, राइट अराउंड। और जब पीओ में ओ क्यू को माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, पी क्यू बचेगा। और आपसे क्या पूछा था, पी क्यू ही पूछा था, राइट अराउंड। तो बताइए क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं हो गया, राइट अराउंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या फाइंड करेंगे, एपी फाइंड करेंगे। एपी फाइंड करेंगे, एपी इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, हाफ ए बी। पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका मैकेनिज्म पूरा लिखवा दूंगा
पहले आप समझ लीजिए, ए पी इज इक्वल टू हाफ ए बी होगा, और हाफ ए बी का लेंथ कितना है प्यारे बच्चों 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, सी क्यू निकालेंगे, तो सी क्यू जब निकालेंगे तो सी क्यू भी क्या होगा हाफ सी डी, और सी डी का लेंथ क्या दिया हुआ है दोस्त 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, देखिए जब एमसीक्यू का सवाल ये आ जाए, कभी गलती से एमसीक्यू में पूछ देता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे, तो उसको तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपके जो एग्जाम्स हैं, जो एकेडमिक लेवल का एग्जाम है, उसमें स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस होता है। तो पहले क्या लेंगे, पहले इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी और एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। और यहाँ पे ये जो फाइंड किए ना, तो वो थ्योरम को मेंशन करेंगे। कौन से थ्योरम का, जो लेक्चर 4 में मैंने बताया था कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है, इस थ्योरम को मेंशन करेंगे। अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले पूरा इसका मैकेनिज्म मैं आपको फाइंड करके बता दूं कि कैसे इसका मेन पार्ट का आंसर आएगा। अब देखिए, आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है फिर बच्चों OA, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर होगा। अब देखिए OA कितना दिया हुआ है 5, AP कितना दिया हुआ है, AP हमने फाइंड किया 3, तो 3 का स्क्वायर, OP कितना दिया हुआ है, OP नहीं पता, कोई बात नहीं, समझ गए। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस हमको क्या निकालना है OP का स्क्वायर। अब देखिए 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, और 25 माइनस 9 16 बराबर OP का स्क्वायर। तो देयरफॉर OP बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 4 होगा बिकॉज मैं आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। OP निकल गया, आसान है या नहीं है। अब उसी प्रकार कौन सा ट्रायंगल लेंगे दोस्त, इन ट्रायंगल COQ, इन ट्रायंगल COQ, यहां पे कहां पे 90 डिग्री है, एंगल Q पे 90 डिग्री है। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, OC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, और OC कितना है 5, रेडियस OC इज अ रेडियस ना, तो 5 का स्क्वायर, और CQ कितना है 4, CQ यहाँ पे निकाल रखे हैं, CQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये CD जब 8 सेंटीमीटर है तो CQ क्या होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OQ का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस OQ का स्क्वायर। अब 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। अब ये हो गया 9 बराबर OQ का स्क्वायर, तो देयरफॉर OQ बराबर क्या हो जाएगा 3, प्लस में होगा, ऐसे तो प्लस माइनस में होता है स्क्वायर हटाते हैं तो, लेकिन प्लस में होगा क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखिए OQ जब निकल गया, OP आपको मालूम है, तो हम क्या PQ ने निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो नाउ PQ बराबर क्या लिखेंगे, PQ बराबर क्या लिखेंगे OP माइनस OQ, और OP कितना है बाबू, OP कितना है माइनस OQ कितना है 3, मतलब कितना आ गया, तो देयरफॉर
पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इजी था। यही आप प्रैक्टिस की वजह से यही क्वेश्चन एग्जाम में आप छोड़ के आ जाते हो, मतलब जो बहुत ही इजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 99.9999%, मतलब ये लिख लीजिएगा इस तरह से कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आने का चांसेज 99.9999% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए, इफ टू सर्कल्स, हेमंत भाई समझ गए ना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, इफ टू सर्कल्स intersect in 2 points, comma, prove that the line through their centers, prove that the line through their centers is the perpendicular bisector of the common chord। सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, सारी बातें, क्वेश्चन का मैकेनिज्म जब आपको समझ में आ जाएगा तो आंसर आपका खुद आ जाएगा। प्यारे बच्चों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या बोला? इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं 2 पॉइंट पे। प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स, मतलब दोनों सर्कल का सेंटर को जब आप ज्वाइन कीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड का मतलब हुआ जो दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड होगा, उस कॉमन कॉर्ड पे सेंटर को, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि जो दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी, वो लाइन जो है कॉमन कॉर्ड के साथ ऐसा इंटरसेक्ट करेगी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और साथ में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि मतलब ऐसा कट करना जो 90 डिग्री का भी एंगल बने और जिसको कट कर रही है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। चलिए, तो इसका पहले पिक्चर हम लोग बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। देखिए, 2 सर्कल मैंने बनाया और एक ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया कॉमन कॉर्ड। ये आपका क्या हो गया? ए कॉमन कॉर्ड का मतलब ए बी जो है इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और ए बी जो है इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड है। ए बी क्या है? दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड है। ध्यान दीजिएगा, दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड है। राइट अराउंड। अब देखिए, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O है प्यारे बच्चों, और इसका सेंटर O डैश है इसका सेंटर। तो इस क्वेश्चन का मतलब अब समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। ये क्या बोला कि दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन मींस ओ डैश ए बी को, ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड, ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड, कि कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हो। परपेंडिकुलर मान लीजिए जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, मान लेते हैं कि ए है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं कि एम है।
तो मीन्स AM इज इक्वल टू MB आपको दिखाना है, AM इज इक्वल टू MB दिखाना है, और साथ में एंगल AMO को 90 भी दिखाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ कि 90 डिग्री का भी एंगल फॉर्म करे और बाइसेक्ट भी करे। तो आपको क्या क्या दिखाना है वो समझ में आया क्या? मतलब आपको टू प्रूव क्या करना है, प्रूव जो करना है प्यारे बच्चों, वो पहले आप समझ लीजिए कि टू प्रूव जो आपको करना है AM इज इक्वल टू MB एंड एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। AMO इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। समझ में आया ना? ये चीज दिखाना है, मतलब तभी ना O डैश इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री भी बनाएगा। तो देखिए कितना मजेदार सवाल है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सवाल टीडियस है, नहीं, आप एक बार मैकेनिज्म समझ लीजिए, दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा, आपका एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं आपको फिट कर दूंगा। देखिए आप क्या कीजिए, कंस्ट्रक्शन कि O को A से ज्वाइन कीजिए, A से ज्वाइन कीजिए, उसी प्रकार O को B से भी ज्वाइन कीजिए, उसी प्रकार O डैश को A से ज्वाइन कीजिए और O डैश को B से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है छोटी? अब देखिए छोटी, और जब ज्वाइन किए हो तो आप डॉटेड लाइन से आपको दिखाना रहता है, आपको भी पता है कि ज्वाइन किए हो तो आपको कैसा लाइन से दिखाना रहता है, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से। तो आपने डॉटेड लाइन से दिखाया, चलिए बहुत सुंदर बात, डॉटेड लाइन से दिखाया। अब ये ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ कि आप खुद ही समझिए प्यारे बच्चों कि अगर दिस मतलब AM इज इक्वल टू MB अगर आपको दिखाना है तो ये जो ट्रायंगल है AOM और BOM, जो दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा, AOM और BOM, अगर ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, शेप भी सेम और साइज भी सेम। तो ये ट्रायंगल AOM और BOM को अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे तो कॉन्ग्रुएंट होने से ये क्या होगा, AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा CPCT की मदद से, और इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे, और आपको ये भी पता है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। अब बताइए, ये प्लस ये अगर 180 हुआ और ये आपस में इक्वल हुए तो इसका मतलब इस एंगल के जगह पे ये एंगल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब ये ट्वाइस ऑफ ये होगा तो 2 को इधर ले आइएगा तो 180/2 हो जाएगा, और 180/2 का मतलब क्या हुआ, 90। तो क्या हुआ, दिस एंगल बराबर आप 90 भी प्रूव कर दिए। तो चलिए ये तो आ गया समझ में कि सर कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो ऐसा हम लोग बहुत ही इजी वे में कर देंगे। लेकिन सवाल होता है कि सर कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे कैसे सर? तो चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। OB एंड OA आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक पार्ट मिला, OM इज अ कॉमन, OM इज अ कॉमन, राइट या रॉन्ग? OM कॉमन हो गया, और तीसरा पार्ट आपको मिल रहा है क्या? अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो आप चलिए OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, समझ में आ गया। OM इज इक्वल टू OM कॉमन, वो भी समझ में आ गया, दो चीज मिल गया। तीसरा क्या, तीसरा मालूम है क्या? नहीं ना मालूम है? तो तीसरा फाइंड करने के लिए अगर हम किसी तरह ये एंगल मतलब ये एंगल मीन्स ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखा दे,
ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दे तो बताइए अभी क्या क्या मालूम था, ये साइड मालूम था, ये साइड मालूम था, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं होंगे, और जैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारा वर्क जो है, हमारा जो टास्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कि ये एंगल और ये एंगल को इक्वल कैसे दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ डैश, ट्रायंगल ए ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ डैश को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। और ये दोनों ट्रायंगल ए ओ डैश और बी ओ डैश कॉन्ग्रुएंट आप बहुत ही इजी वे में दिखा सकते हो। वाई? क्यों? सारा चीज पता है। ओ ए ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ए ओ डैश बी ओ डैश रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये सर्कल का, और ओ डैश इज अ कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए या नहीं हुए? और दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी की मदद से दिस एंगल और दिस एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहला टास्क क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पार्ट मतलब आपको ये ट्रायंगल ए ओ डैश और बी ओ डैश आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म पूरा फिट हो गया होगा। चलिए प्रोसेस आगे कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले दो कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे प्यारे बच्चों? ए ओ डैश। अब समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सो क्या लिखेंगे अब देखिए यहां पे ना कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन लिखिएगा। और कंस्ट्रक्शन में आप क्या किए हो? ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश एंड ए ओ डैश किए हो ना। तो इस बात को मेंशन कीजिएगा, मैं छोड़ देता हूं यहां पे, कर लीजिएगा ना, इतनी छोटी सी बात तो आप कर सकते हो। अब उसके बाद प्रूफ का पार्ट होगा प्यारे बच्चों, प्रूफ का पार्ट होगा। आगे बात करें छोटे राइट अराउंड। अब देखिए प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे? कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? इन ट्रायंगल ए ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ डैश। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब देखिए ए ओ डैश एंड बी ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, है ना। क्या रीजन मेंशन करेंगे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्या मेंशन करेंगे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अगर मान लीजिए ये आर है, ये भी आर है, इसको कुछ मान लीजिए एस, या इसको मान लीजिए कैपिटल आर, है ना। समझ में आया? तो क्या लिखिएगा? ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, मतलब रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो क्या लिखिएगा? ईच इक्वल टू आर, ईच इक्वल टू आर। रीजन जरूर मेंशन कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा छोटे लोग? ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, ईच इक्वल टू एस। और उसके बाद ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश क्या? कॉमन, है ना। राइट अराउंड कॉमन हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस हो गया? तीनों साइड ही मिला है ना। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल बी ओ डैश, कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस लिख लीजिएगा ना आप इधर, बाय एस। हाँ, कहाँ पे? अच्छा आर डाले हैं हम लोग ना, कोई बात नहीं, सॉरी, आर, ठीक है। कंफ्यूजन है? कोई डाउट है क्या? आगे आ रहा है ना समझ में? अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मोटो क्या था? दिस एंगल और दिस एंगल को इक्वल दिखाना। कौन सी प्रॉपर्टीज? सीपीसीटी की मदद से। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए ओ डैश, एंगल ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ डैश बाय सीपीसीटी। लेकिन देखो प्यारे बच्चों, हमें तो अगली बार जो नेक्स्ट टाइम जो ट्रायंगल लेंगे AMO लेंगे, तो हमको तो यही वाला एंगल चाहिए। तो AO डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? AOM लिख सकता हूँ, है ना? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल AOM, और उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे? BOM। इसको ना इक्वेशन 1 मान लो। जब अगली बार जब नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे प्यारे बच्चों? अब देखिए, ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, दिस बराबर दिस, OM इज अ कॉमन। तो अगली बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, नाउ लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड कैपिटल M है, एंड ट्रायंगल B। क्या एग्जाम में छूटेगा क्या ये क्वेश्चन? दिमाग में एकदम फिट हो गया ना? देखिए, समझने, जब आप समझ जाते हैं कोई भी क्वेश्चन तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है परमानेंट, और एग्जाम में जब आता है तो आपका छूटता नहीं है क्वेश्चन, रटना नहीं पड़ता आपको। क्या करेंगे? AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, Q इज इक्वल टू R, है ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। क्यों प्यारे बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर एक क्या लिखेंगे? BO नहीं, एक और कौन सा है? OM इज इक्वल टू, क्या हुआ? कॉमन हुआ ना? अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी से, देखिए साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना? आप कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बता दिया। अब ये दोनों जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमें क्या मिला? AM इज इक्वल टू क्या मिला? BM। तो हमको यही चीज तो लाना था ना, कि AM इज इक्वल टू MB। कैसे प्यारे बच्चों? बाय CPCT, है ना? और भी क्या दिखाएंगे? चलिए, AM और MB इक्वल हो गया, लेकिन अभी परपेंडिकुलर भी तो दिखाना है ना, अभी परपेंडिकुलर भी तो दिखाना है ना प्यारे बच्चों। तो ये एंगल और ये एंगल को भी हमको इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO। किस प्रॉपर्टी?
CPCT, है ना, समझ रहे ना। नाउ अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर से हमने आपको समझा रखा था। क्या लिखेंगे, नाउ एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180, रीजन क्या मेंशन करेंगे, लीनियर पेयर, है ना। अब आप ही बताइए, AMO प्लस BM को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, BM को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, AMO बराबर 180 डिग्री। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 2 बना के फ्रॉम रीजन डाल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना। ये क्या लिखा हुआ, फ्रॉम 2, समझ में आया। अभी क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल AMO बराबर कितना, 2 इधर जाएगा तो कितना आ गया, राइट या रॉन्ग। तो हमने इसको 90 भी दिखा दिया और इक्वल भी दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड को कैसा ट्रीट किया, परपेंडिकुलर बाय सेक्ट किया। तो लाइन एक लिखो O, देयरफॉर O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इतना दिखाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आ गया बाबू, आगे छोटे, इजी था कि टफ था। ऑनलाइन वाले सभी को आ रहा है ना समझ में, ऑनलाइन वाले जो भी जुड़े हैं सभी को आ रहा है। अच्छा, आगे बाबू, छोटी आपको आया, अभी क्लियर है बाबू। चलो, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सलोनी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्यारे बच्चों, लिखिए। ये भी सवाल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा ना, आप उसके वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इन द गिवन फिगर, सारे सवाल मतलब लॉन्ग टाइप में आने का चांस है। सारे जितने भी सवाल है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 99.99% में कर दीजिएगा। लिखिए, इन द गिवन फिगर टू इक्वल कॉर्ड्स, क्वेश्चन लिखते जाइएगा प्यारे बच्चों। इन द गिवन फिगर टू इक्वल कॉर्ड्स AB and CD of a circle, C ब्रैकेट में A वाला, ये जो नहीं लिखवाए थे, COR, when produced meet at a point E, prove that first
B इज इक्वल टू DE, B इज इक्वल टू DE। सेकेंड, AE इज इक्वल टू CE। देखिए फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देता हूं। सेंटर O है और दो कॉर्ड्स हैं। ये दो कॉर्ड्स को क्या बोला? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा देखिए इस प्रकार है, ये AB CD। AB क्या बोला कि इन द गिवन फिगर टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल COR व्हेन प्रोड्यूस मीट एट द पॉइंट E। प्रोड्यूस का मतलब हुआ ये दोनों कॉर्ड को जब प्रोड्यूस किया गया, मीन्स एक्सटेंड किया गया, मतलब बढ़ाया गया, तो E पॉइंट पे मीट किया। कहाँ पे मीट किया प्यारे बच्चों? E पे। और प्रूव दैट B इज इक्वल टू D। आपको क्या प्रूव करना है? B इज इक्वल टू D। फिर क्या प्रूव करना है? A इज इक्वल टू C। फिर क्या प्रूव करना है? A इज इक्वल टू C। राइट अराउंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, मतलब ये दे देगा, ऐसा फिगर दे देगा, इसका कौन कहानी बता देगा और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कॉम्पिटिटिव में कैसे पूछता है, ये यही सब ऑप्शन दे देगा, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, राइट अराउंड। या हो सकता है कि दोनों दे दे तो दोनों करेक्ट है, अगर प्रूव करने बोला है तो दोनों करेक्ट है, तो और वहाँ पे ऑप्शन दे देगा A एंड B, या तो ओनली A या ओनली B, कौन सा। तो आपके पास नॉलेज रहेगा तब ना। वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में सर्कल से रिलेटेड में, ठीक ना। MCQ में आपका पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपके पास वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक को आप बोल दो L और दूसरे को बोल दो M, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो अपने मन से तो डॉटेड लाइन से आपको इसको दिखाना पड़ेगा, राइट अराउंड। डॉटेड लाइन से आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, अब O को क्या करो, E से ज्वाइन करो, O को E से ज्वाइन करो, ठीक ना। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है समझ में? तो ये ज्वाइन आप कर दिए तो क्या हो गया, OE हुआ। इतना काम इस क्वेश्चन के लिए आपको करना पड़ेगा। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट अराउंड, राइट अराउंड। और उसके बाद मतलब दोनों कॉर्ड पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हुआ L पॉइंट पे हुआ, यहाँ पे M पे हुआ, और O को E से आप ज्वाइन कर दीजिएगा। ऐसा करने के पीछे मोटो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा करने से आपको क्या प्रॉफिट होगा। अब अगले स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा, LOE, LOE, MOE, जो दो ट्रायंगल जो आपको दिख रहे हैं उसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिएगा। बोलिएगा सर कैसे प्रूव करें कॉन्ग्रुएंट सर? तो मैं बताता हूँ ना। ये देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होते हैं तो सेंटर से उन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है ना। तो जब AB और CD जब दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, AB और CD जब इक्वल कॉर्ड्स हैं प्यारे बच्चों,
तो इसका मतलब ये हुआ कि OL और OM का लेंथ आपस में क्या होगा, OL एंड क्या होगा, समझ रहे हो ना बात को थोड़ा थोड़ा। अब देखो ये OL बराबर OM हो गया, राइट या रॉन्ग। 90 इक्वल टू 90 बाय कंस्ट्रक्शन, OE इज अ कॉमन। तो बताइए ये ट्रायंगल मतलब एक 90 और 90 का सामने वाला हाइपोटेनियस और एक साइड। तो जब किसी ट्रायंगल में एक 90 और हाइपोटेनियस और एक साइड को जब दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के साथ इक्वल दिखा देते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। समझ में आ गया बात, कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट या रॉन्ग। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब इससे क्या मिला प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट जब मिला तो इससे अब हम क्या करेंगे कि CPCT की मदद से LE इज इक्वल टू ME लिख देंगे। LE इज इक्वल टू ME हमको क्या दिखाना है, B इज इक्वल टू D। अब प्यारे बच्चों अब आपको पता है इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, सपोज कर लिया। अभी पूरा मैकेनिज्म समझिए। LE इज इक्वल टू ME, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये CPCT की मदद से हम लोग लिखेंगे। अब आप ये बताओ कि AB इज इक्वल टू CD, मतलब कॉड AB और CD दिया हुआ है कि इक्वल है, कॉड AB इज इक्वल टू कॉड CD क्वेश्चन बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि दोनों कॉड इक्वल है। अब प्यारे बच्चों अगर इस LE में से LB को हटा दीजिएगा, LB को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, B। अगर ME में से ME में से MD को हटा दीजिएगा, MD को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, MD को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, D बचेगा ना। तो हमको क्या करना है, अभी हमको सबसे पहला मोटो होगा कि LB को MD के इक्वल दिखा दें। अब कैसे इक्वल दिखाएंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स AB बाय 2 इज इक्वल टू CD बाय 2। और जैसे AB बाय 2 करेंगे तो AB को बाइसेक्ट हो रहा है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, LB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, MD। इक्वेशन क्या हो जाएगा 2, राइट या रॉन्ग, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि पूरा। अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 में से क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 2 को क्या करेंगे, 1 में से 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, LE माइनस व्हाट, LB। और इधर दूसरा कौन आया, ME माइनस व्हाट, MD, राइट या रॉन्ग। अब LE में से LB को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा, B। और ME में से MD को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा, और ये कौन सा इक्वेशन हो जाए, मतलब ये क्या हो गया, पहला जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया कि नहीं हुआ, तो ये हो गया प्रूव्ड, हुआ, राइट या रॉन्ग। मतलब ये पहला पार्ट क्या हुआ, प्रूव हो गया। मतलब इसको कौन सा इक्वेशन मतलब लिख देते हैं अभी, ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, इसको इक्वेशन 3, राइट या रॉन्ग। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना, कोई कंफ्यूजन। अब प्यारे बच्चों अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पार्ट AE इज इक्वल टू CE। कितना आसान। इसी पार्ट में से B, देखो ध्यान दो, B इज इक्वल टू D आप प्रूव कर चुके हो फर्स्ट पार्ट में, B इज इक्वल टू D प्रूव कर चुके हो फर्स्ट पार्ट में, राइट या रॉन्ग। और आपको क्या पता है, अगर B में से क्या मैं ऐड कर दूं जो AE बन जाएगा, B इज इक्वल टू D आप प्रूव कर चुके फर्स्ट
क्वेश्चन में, है ना। और ये बी में मैं क्या ऐड कर दूं कि ए ही बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सर बी में अगर ए बी ऐड कर देंगे, बीई में से ए बी अगर ऐड कर देंगे, समझ रहे हो ना, तो क्या बन जाएगा, ये ए ही बन जाएगा। और डी में से सी डी को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सी। हो गया प्रूफ। राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग, समझ गए ना। अब क्या दिया हुआ है देखिए, इसको कौन सा इक्वेशन, और ये मान लीजिए कि ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। ये क्या है, गिवन, ये गिवन। तो आप क्या लिखिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड वी गेट। अब बताइए बी प्लस ए बी ऐड करने का क्या, दो इक्वेशन का ऐड करने का क्या टेक्निक होता है, दोनों इक्वेशन का एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो बी प्लस ए बी इज इक्वल टू डी प्लस सी डी। अब बताइए बी प्लस ए बी क्या बन जाएगा, ए, और डी प्लस सी डी क्या बन जाएगा, सी। हो गया प्रूफ। सेकेंड पार्ट में हो गया इन इजी वे, हो गया। आसान सा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, लॉन्ग टाइप में आपसे पूछेगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। अच्छा इसका स्टेटमेंट थोड़ा लिखवा दे क्या, लिखो ना, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिख लेना। लिखो ज्वाइन ओई, लिखो ज्वाइन ओई, ज्वाइन ओई, ज्वाइन ओई, ड्रॉ, नीचे ड्रॉ, नीचे लिखो ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, एंड ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, है ना। उसके बाद आप लिखिए, और उसके बाद लिखिए नीचे वी नो दैट equal chords of a circle, equal chords of a circle are equidistant from the center, फुल स्टॉप। तो जब दो इक्वल कॉर्ड्स अगर हैं तो सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओ एल इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एम। तो देयरफॉर करके लिख लीजिए ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। ठीक, उसके बाद क्या लिखे नीचे, अब ये दोनों ट्रायंगल को अगला स्टेप में कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे, तो लिखिए इन ट्रायंगल ओ एल ई, इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ओ एम ई, नीचे लिखिए ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, फिर लिखिए ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन, फिर लिखिए एंगल ओ एल ई
इज इक्वल टू एंगल OME और ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा बाय कंस्ट्रक्शन, बाय, ठीक है, समझ में आया, बाय कंस्ट्रक्शन। और फिर लिखिए देयरफॉर ट्रायंगल OLE, देयरफॉर ट्रायंगल OLE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OME, ट्रायंगल OME, समझ रहे हैं ना, राइट या रॉन्ग। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मोटो क्या था, ये वाला LE इज इक्वल टू ME। उसके बाद यहां से कंटिन्यू कर दीजिएगा, यहां से पूरा मैकेनिज्म LE इज इक्वल टू ME लिख लीजिएगा बाय CPCT। देखिए मैं ऑरली आपको बता दिया था, अभी जो मैंने बोला था कि स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा आपको स्टार्टिंग का, बाकी बाय CPCT है ना, बाय CPCT। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा। उसके बाद पूरा मैकेनिज्म यहां से चलेगा, एंड कर जाएगा, बाकी कुछ है नहीं, समझे ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर, if two chords of a circle are, if two chords of a circle are, if two chords of a circle are, if two chords of a circle are equally inclined to the diameter through their point of intersection, comma, prove that the chords are equal, prove that the chords are equal, prove that chords are equal। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट लाया, देखिए कितना मजेदार सवाल है। सबसे पहली बात कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। देखिए सर्कल जियोमेट्री में प्यारे बच्चों, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे ना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और आप एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो इसमें कैलकुलेशन नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड, लेंदी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत बात है ये, इतनी खूबसूरत बात है कि बहुत सारे बच्चे को मल्टीप्लाई डिवाइड से बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। इसमें आपका पास अगर कॉन्सेप्ट है, देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन इजी हो जा रहा है, राइट है रॉन्ग, और आपके दिमाग में फिट बैठ जा रहा होगा। मतलब एक सारे क्वेश्चन का आंसर एक इमेज की तरह बन रहा होगा। इसीलिए देखिए आप जितना पढ़िए, ढंग से पढ़िए कि एग्जाम में आ भी जाए तो कोई भी सवाल मिस्टेक ना हो, ठीक ना। क्या बोला, if two chords of a circle are equally inclined to the diameter, मतलब सर्कल का दो कॉर्ड्स जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि डायमीटर के साथ, मतलब पहला कॉर्ड जितना डिग्री का एंगल बना रहा है दूसरा कॉर्ड भी उतना ही डिग्री का एंगल बना रहा है। प्यारे बच्चों बात को समझिए, इनका कहना है, इस क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए ये डायमीटर है, सपोज कर लीजिए कि ये डायमीटर है, मान लीजिए ये डायमीटर है ना, डायमीटर है प्यारे बच्चों। O इज अ सेंटर, O इज अ सेंटर, और बोल रहा है दो कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड है AB और एक और कॉर्ड है जिनका नाम है AC और ये है AD। समझ में आ रहा है ना, मतलब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि AB जो है डायमीटर के साथ यहां पे जितना डिग्री का एंगल बना रहा है AC भी डायमीटर के साथ उतना ही डिग्री का एंगल बना रहा है, इक्वली इंक्लाइंड। जैसे मैं बोर्ड में ऐसे झुका हुआ, बोर्ड में मैं ऐसे झुका हुआ है ना,
तो मैं बोर्ड और मेरे बीच 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं इधर से भी झुक गया ऐसे। तो मैंने बोला कि उधर से मैंने जितना झुका हुआ था उतना इधर से भी मैं झुका हुआ, इसका मतलब उधर मैं 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो इधर भी मैं कितना डिग्री का एंगल बना रहा हूं। तो समझे, दोनों कॉर्ड डायमीटर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है भैया, समझ गए ना। उसके बाद क्या बोला, डायमीटर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहां पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां जहां पे तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए कितना इजी सवाल है। आप लोग को लगता होगा ना कि अरे यार किस किस तरह का सर्कल में क्वेश्चन आ जाता है। प्यारे बच्चों, आपका ब्रशअप करने के लिए आपके जियोमेट्री ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों कि आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को ब्रशअप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कॉन्सेप्ट आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप बोलिएगा सर इतना इजी सवाल। देखिए क्या बोला, दोनों कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना। हम क्या करेंगे, यहां से सेंटर से एक AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। मेरा अधिकार है कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप कोई चीज को ज्वाइन या कोई चीज को ड्रॉ कर सकते हो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे मैं प्यारे बच्चों, यहां पे मैं कर रहा हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं M, और इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम दे देते हैं L। तो आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि सर इससे होगा क्या, इससे सर होगा क्या, होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा बताइए। सबसे पहली बात, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, ट्रायंगल AOL, ट्रायंगल AOM को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अब ऐसा कॉन्ग्रुएंट दिखाने से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाने से हमारा मोटो होगा कि OL को जब दोनों ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो OL इज इक्वल टू OM, OL इज इक्वल टू OM, और OL एंड OM इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। और मैं स्टार्टिंग में ही एक कॉन्सेप्ट बताया था, स्टार्टिंग में ही मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब थ्योरम पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन थ्योरम को जस्ट रिकॉल करवा दिया था कि अगर सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस अगर 3 मीटर है, इधर भी 3 मीटर है, तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में क्या होंगे, बताए थे या नहीं बताए थे, राइट या रॉन्ग। तो अब समझ में आया कि OL इज इक्वल टू OM दिखाने का मोटो मेरा क्या था, ताकि अगर सेंटर से दो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल हो गए, मींस दोनों कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे। यही तो प्रूव करना था आपको। तो आप बोलिएगा सर तो पहले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाइएगा। प्यारे बच्चों, दिस एंगल इज दिस एंगल, हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है AO इज इक्वल टू AO कॉमन, राइट या रॉन्ग, और AB दूसरी बात, और नेक्स्ट कौन सा 90 इज इक्वल टू 90, किस प्रॉपर्टी से, बाय कंस्ट्रक्शन। मतलब ये 90 और 90 इक्वल कैसे हुआ, बाय, अब एंगल दिस एंगल और एक साइड, तो जब ट्रायंगल में दो एंगल साइड अगर आप दिखा देते हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ या नहीं हुआ, फिर से बता दे। देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इक्वली इंक्लाइंड। क्वेश्चन बताया आपको, हम नहीं बताए, क्वेश्चन चीख कर आपको बताना चाह रहा है कि दिस एंगल और दिस एंगल, बताया क्वेश्चन कि दो कॉर्ड डायमीटर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल बना रहा है। अगर
ए बी डायमीटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए सी भी इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन बता रहा है, सिर्फ हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, सिर्फ हम उसको ब्रेक डाउन करके आपको समझा रहे हैं। और ये एंगल और ये एंगल मिल गया, एओ इज अ कॉमन, बराबर मिल गया, हम मतलब दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब, हमारा कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब था OL को OM के इक्वल दिखाना, कि ताकि दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट और रॉन्ग? पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया? थोड़ा इसका लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, थोड़ा सा लिखवाना पड़ता है। लिखिए टू कॉर्ड्स, लिखिए गिवन, पहले लिखिए गिवन टू कॉर्ड्स AB and AC of a circle, ऐसे लिख लीजिएगा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन O, R and AOD is a diameter. AOD is a diameter such that angle OAB is equal to angle OAC. Angle OAB is equal to angle OAC, है ना? हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन बोला है ये, नीचे लिखिए टू प्रूव AB is equal to AC, to prove AB is equal to AC, to prove AB is equal to AC। नीचे लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OL perpendicular to AB, draw OL perpendicular AB and OM perpendicular AC and OM perpendicular AC और नीचे लिखिएगा प्रूफ और प्रूफ लिखने के बाद आपको ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल OLA एंड कौन सा? ट्रायंगल OMA। ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने हमने सिखाया कि नहीं सिखाया? कितना टाइम हुआ दोस्त? 8 मिनट। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने मैंने सिखाया। कैसे कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा फटाफट कर दीजिए। क्या सबसे पहले क्या? एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OMA, मतलब 90 डिग्री, है ना? एंगल LAO इज इक्वल टू एंगल MAO बाय कंस्ट्रक्शन, नहीं बाय कंस्ट्रक्शन या बाय गिवन, है ना? राइट और रॉन्ग? उसके बाद क्या लिखोगे? फिर नेक्स्ट क्या है? AO इज इक्वल टू AO कॉमन, अब देयरफॉर क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल कौन सा? OLA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMA। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय AS, है ना? अब इससे हमको क्या मिला? OL ठीक है, यहां तक लिखे ना छोटी, समझ में आ गया? उसके बाद लिख लीजिए
उसके बाद स्टेटमेंट लिखे नीचे, कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी आर, कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर इक्विडिस्टेंट, कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओ, देयरफॉर, जब देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, जब दो कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको करवाया, और जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों लॉन्ग मार्क्स मतलब लॉन्ग टाइप में आपसे पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड को शेयर कीजिए जिनको बहुत ही खास ज़रूरत है। सर्कल जैसे टॉपिक से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो उनको ज़रूर आप हेल्प कीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।